इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ऋषि सिंघल है। यूटी हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर यूटी हॉस्पिटल ने डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास किया तो न्यूटीमा हॉस्पिटल को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। न्यूटीमा में वजन कम कराने की सर्जरी से महिला की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल में टेंट कारोबारी की पत्नी रजनी गुप्ता और उनकी बेटी का ऑपरेशन 3.5 लाख में तय हुआ था। रजनी गुप्ता की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। रजनी मारवाड़ी भोज के मालिक अरविंद मारवाड़ी की बहन थी। वजन कम कराने के लिए कराए ऑपरेशन के बाद टेंट कारोबारी ब्रजमोहन गुप्ता की पत्नी रजनी गुप्ता की न्यूटीमा अस्पताल में मौत हो गई। मंगलवार शाम 5 बजे महिला की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया, डॉक्टर की लापरवाही से ही मौत हुई है। मृतका के पति की ओर से मेडिकल थाने में डॉक्टर के खिलाफ तहरीर भी दे दी गई है। इस मामले पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवाबता ने यह बताया। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। 11 जुलाई को रजनी गुप्ता न्यूटीमा अस्पताल में भर्ती हुई। उसी दिन डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। इसके बाद से ही रजनी गुप्ता पेट में दर्द की शिकायत करती रही, लेकिन अस्पताल वालों और डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले 13 जुलाई को उनकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर लिया। पूछताछ करने पर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन में आंत सही नहीं जुड़ सकी है, जिस कारण रक्त सराब होने से उनकी हालत बिगड़ी है। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण रजनी गुप्ता के शरीर में सेप्टिक फैल गया। मंगलवार शाम 5 बजे उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत होने पर परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मेडिकल थाना प्रभारी निरीक्षक शिलेश यादव और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत किया। मृतक के भाई और भाजपा नेता अरविंद मारवाड़ी ने यह बताया। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गए। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब ने देखा, कभी यूरिनल लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है। ये जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया, रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया, ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और इन्होंने फिर उसको सीपीआर देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, बीपी वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। और इन्होंने कल से लेके अब तक वेंटिलेटर और तुम्हारा क्या कहते हैं वो डायलिसिस, लीवर के सारे सब इन्होंने लगा रखे थे। लेकिन और अब 5 बजे इन्होंने कह दिया कि अब ये जो है ये जीवन नहीं है, इन पे सेप्टिक फैल गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बहन को ऋषि सिंघल ने अपनी लापरवाही से ऑपरेशन करा, उसके चिल्लाने के बाद उसका इलाज भी करा, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ऋषि सिंघल है। न्यूटीमा हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर न्यूटीमा हॉस्पिटल ने डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास किया तो न्यूटीमा हॉस्पिटल को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए NS9 न्यूज के साथ। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।